ओम श्री गणेशाय नमः। यह श्रीमद् भागवत की कथा है कि किस प्रकार देव ऋषि नारद जी ने महर्षि व्यास जी के असंतोष को दूर किया। इस वर्तमान चतुर्युग के तीसरे युग द्वापर में व्यास जी का जन्म हुआ। एक दिन वह सूर्योदय के समय सरस्वती के पवित्र जल में स्नान आदि करके एकांत चित्त बैठे थे। वह भूत भविष्य को जानते थे कि कैसे कलयुग में संसार के लोग श्रद्धाहीन और शक्ति रहित हो जाते हैं। उनकी बुद्धि ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाती और आयु भी कम होती है। इसी कारणवश व्यास जी के द्वारा चारों वेदों का उद्धार हुआ। इतिहास और पुराणों को पांचवा वेद कहा जाता है। कम समझ वाले पुरुषों पर दया करके वेद व्यास जी ने ऐसा विभाग किया कि जिन लोगों की स्मरण शक्ति नहीं या कम है वे भी वेदों को धारण कर सके। तथापि उनके मन को संतोष नहीं हुआ और वह एकांत में बैठकर विचार कर ही रहे थे कि कहाँ कमी रह गई। उसी समय उनके आश्रम पर देवर्षि नारद जी आ पहुँचे। व्यास जी ने खड़े होकर उनकी पूजा की। नारद जी ने कहा, आपने जो महाभारत की रचना की है वह बड़ी ही अद्भुत है। फिर भी प्रभु आप अकर्तार्थ पुरुष के समान अपने विषय में क्या सोच रहे हैं? व्यास जी ने कहा, मेरा हृदय संतुष्ट नहीं है, पता नहीं इसका क्या कारण है। नारद जी, आप समस्त गोपनीय रहस्यों को जानते हैं, अतः आप ही से मैं इसका कारण पूछता हूँ। नारद जी ने कहा, व्यास जी, आपने भगवान के निर्मल यश का गान प्राय नहीं किया। आपने भगवान कृष्ण की महिमा का वैसा निरूपण नहीं किया जिनसे जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होती है। विद्वानों ने इस बात का समर्थन किया है कि मनुष्य की तपस्या, वेदाध्ययन, योगानुष्ठान, स्वाध्याय, ज्ञान और दान का एकमात्र प्रयोजन यही है कि पुण्य कीर्ति श्री कृष्ण के गुणों और लीलाओं का वर्णन किया जाए। मुने, पिछले कल्प में अपने पूर्व जन्म में मैं वेदवादी ब्राह्मणों की एक दासी का लड़का था। वे योगी वर्षा ऋतु में एक स्थान पर चातुर्मास्य कर रहे थे। मैं उनकी सेवा करता था। मैं खेल कूद से दूर रहा करता था, चंचल नहीं था। मैं जितेंद्रिय था। मैं बोलता भी बहुत कम था और आज्ञा अनुसार उनकी सेवा ही किया करता था। उनकी अनुमति पाकर बर्तनों में लगा हुआ जूठन मैं एक बार खा लिया करता था, जिससे मेरे सारे पाप धुल गए। उनकी सेवा करते करते मेरा हृदय भी शुद्ध हो गया। उनके भजन पूजन में मेरा मन लगने लगा। उन महात्माओं से मैं प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण की मनोहर कथाएं सुनता और श्रद्धा पूर्वक एक एक पद श्रवण करते करते मेरी रुचि हो गई। प्रभु में मेरी बुद्धि भी निश्चल हो गई। उस बुद्धि से मैं इस जगत को माया से कल्पित देखने लगा। शरद और वर्षा इन दो ऋतुओं में तीनों समय वे महात्मा कीर्तन किया करते थे और प्रेम से मैं सब सुनता था। इस प्रकार मेरे अंदर भक्ति का प्रादुर्भाव हो गया। उन लोगों की सेवा से मेरे सारे पाप नष्ट हो चुके थे। मेरे हृदय में श्रद्धा थी, इंद्रियों में संयम था, शरीर, वाणी और मन में मैं उनका आज्ञाकारी था। उन दीन वत्सल महात्माओं ने जाते समय मुझे उस ज्ञान का उपदेश किया जिसके जान लेने पर ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। आप उनकी प्रेममयी लीला का वर्णन कीजिए जिससे ज्ञानियों की जिज्ञासा भी पूर्ण होती है। जो लोग दुखों के द्वारा बार बार रोंदे जा रहे हैं उनके दुख की शांति इसी से हो सकती है और कोई उपाय नहीं है। श्री व्यास जी ने पूछा, नारद जी, जब आपको ज्ञानोपदेश देने वाले महात्मा गण चले गए तब आपने क्या किया? उस समय आप छोटे थे, शेष जीवन कैसे बिताया और आपकी स्मृति का नाश क्यों नहीं हुआ? नारद जी बोले, जब महात्मा गण चले गए मेरी अवस्था छोटी थी। माँ का इकलौता पुत्र था। मेरी माँ दासी थी। मेरा उनके सिवा कोई सहारा न था। वह मेरी बहुत चिंता किया करती थी पर दूसरों पर आश्रित होने के कारण कुछ न कर पाती थी। मैं ब्राह्मण बस्ती में ही रहता था। मेरी आयु 5 वर्ष की थी।
एक रात मेरी माँ बाहर काम से गई, रास्ते में सांप ने उसे डस लिया। काल की ऐसी ही प्रेरणा थी। भगवान का अनुग्रह समझ मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। मैं देश नगर गांव होता हुआ भयानक जंगल से निकला। मैं अकेला ही था। चलते चलते मेरा शरीर थक गया, भूख प्यास सताने लगी। वहां एक नदी मिली, वहां पर स्नान जलपान से मेरी कुछ थकावट दूर हुई। उन महात्माओं से जैसे मैंने सुना था, उन परमात्मा का उसी स्वरूप में मन ही मन ध्यान करने लगा। भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने पर मेरे नेत्रों से आंसू टपक पड़े। हृदय में धीरे धीरे भगवान प्रकट हो गए। प्रेम भाव से मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा। मेरा हृदय शांत और शीतल हो गया। मुझे अपना भान न रहा। भगवान का वह रूप मन के लिए अत्यंत लुभावना था। सहसा उसे न देख के मैं बहुत ही विकल हो गया और अनमनासा होकर आसन से उठ खड़ा हुआ। बार बार दर्शन की चेष्टा करने पर भी मैं फिर उसे नहीं देख सका। उस निर्जन वन में मैं परेशान हो गया। स्वयं भगवान ने बड़ी गंभीर और मधुर वाणी से मेरे शोक को शांत करते हुए कहा, इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे। जिनकी वासनाएं पूर्ण शांत नहीं हो गई हैं, उन अधकचरे योगियों को मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। मैंने एक बार तुम्हें अपने रूप को दिखा दिया है। अल्पकालीन संत सेवा से ही तुम्हारी चित्त वृत्ति मुझ में स्थिर हो गई है। इस शरीर को छोड़कर तुम मेरे पार्षद हो जाओगे। मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा यह दृढ़ निश्चय किसी प्रकार भी नहीं टूटेगा। समस्त सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी। बस उन्होंने इतना ही कहा। भगवान को सिर झुकाकर मैंने प्रणाम किया। लज्जा और संकोच छोड़कर भगवान की लीलाओं का कीर्तन और स्मरण करने लगा। अब मैं आनंद से काल की प्रतीक्षा करता हुआ पृथ्वी पर विचरने लगा। इस प्रकार भगवान की कृपा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, आसक्ति मिट गई और मैं कृपण परायण हो गया। अपने समय पर मेरी मृत्यु आ गई। सृष्टि को समेटकर ब्रह्मा जी जब प्रवेश करने लगे, तब उनके श्वास के साथ मैं भी उनके हृदय में प्रवेश कर गया। जब ब्रह्मा जी जगे और उन्होंने सृष्टि करने की इच्छा की, तब उनकी इंद्रियों से मरीचि आदि ऋषियों के साथ मैं भी प्रकट हो गया। मैं तीनों लोकों के बाहर भीतर बिना रोक टोक के विचरण किया करता हूँ। भगवान की दी हुई वीणा पर तान छोड़कर मैं उनकी लीलाओं का गान करता हुआ सारे संसार में विचरता हूँ। जब मैं उनकी लीलाओं का गान करने लगता हूँ, तब वह प्रभु जिनका यशोगान मुझे बहुत ही प्रिय लगता है, मेरे हृदय में आकर दर्शन दे देते हैं। जिन लोगों का चित्त निरंतर विषय भोगों की कामना से आतुर हो रहा है, अकेले में भगवान की लीलाओं का कीर्तन संसार सागर से पार जाने का जहाज है। यह मेरा अपना अनुभव है। काम तथा लोभ की चोट से बार बार घायल हुआ हृदय श्री कृष्ण सेवा से जैसी प्रत्यक्ष शांति का अनुभव करता है, यम नियम योग मार्गों से वैसी शांति नहीं मिल सकती। व्यास जी अपने जन्म और साधना का रहस्य तथा आपकी आत्म संतुष्टि का उपाय मैंने बतला दिया। व्यास जी से देवर्षि नारद ने इस प्रकार कहकर जाने की अनुमति ली और वीणा बजाते हुए वह चल दिए। व्यास भगवान ने नारद जी से अभिप्राय जानकर परमहंसों की संगीता श्रीमद् भागवत की रचना की। इसके श्रवण मात्र से पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम में भक्ति हो जाती है, जिससे जीव के शोक मोह और भय नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने इस भागवत संगीता का निर्माण और पुनरावृत्ति करके इसे अपने निर्वर्ती परायण पुत्र श्री सुखदेव जी को पढ़ाया। अतः हमें इस कथा से पता चलता है कि देवर्षि नारद जी ने किस प्रकार महर्षि व्यास जी के असंतोष को दूर किया। धन्यवाद। हरि ओम।